हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Cancer sign. पहला कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में आप जिस समय का इंतज़ार कर रहे थे वो समय अब आपके लिए हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशनल लाइफ के स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते थे या किसी तरह की स्टेबिलिटी चाहते थे। इसके बाद आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना चाहते थे, या फिर आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हो जिसे निभाने के बाद ही आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे। तो आपका वो इंतज़ार ख़त्म होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है, जिसकी वजह से अपने लव लाइफ में अब आप आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं, या फिर जो भी आपकी अपनी फैमिली से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही थी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे। आपके पार्टनर या तो अपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपसे दूर थे। कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, जहां आप अपने पार्टनर के लौट कर आने का वेट कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस शहर में आप हैं वहाँ आपके पार्टनर आ जाएं, या आपके पार्टनर जिस शहर में हैं वहाँ आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वहाँ आपकी जॉब हो, आप वहाँ सेटल हो सके। तो कुछ लोग इस तरह की भी एनर्जी में हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाकर या जिस तरह की स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या फिर अब आप दोनों अपने लाइफ में आगे बढ़ने का अब डिसीजन ले सकते हैं। और अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपका वो इंतज़ार आप में से कुछ लोगों का ख़त्म हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अपने पार्टनर से मुलाकात है, और कुछ लोगों के लिए जहाँ पर आप एक अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते थे तो कुछ लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। या तो आप अपना शहर या कंट्री चेंज कर सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर अपना शहर या कंट्री चेंज कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ अब अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का जिस भी बात को लेकर आप इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आपका ख़त्म हो सकता है। नेक्स्ट है द लॉर्ड का कार्ड। द लॉर्ड ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। यहाँ पर कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ अपनी अपनी मजबूरियाँ हो सकती है, आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, आपके पार्टनर की अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर थे। कुछ लोगों के लिए ये कोई वाद विवाद या कोई ऐसी बात, नाराज़गी हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं या बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। अगर नाराज़गी है तो आप अपने पार्टनर की नाराज़गी दूर करने में सफल रहेंगे, और अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर आपके लव लाइफ में आगे बढ़ने में आपको इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी कि
आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या फिर आपके फैमिली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली वालों की कुछ नाराज़गी हो सकती है, तो उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सकते हैं या फिर जो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वहाँ कुछ हद तक आप अपने आप को एक मज़बूत स्थिति में पाएंगे, जिसकी वजह से अपने रिश्ते में आप आगे बढ़ने का अब फैसला ले सकते हैं। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे आप दोनों के बीच, इस बात को लेकर अगर नाराज़गी थी, तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर चाहते थे कि अब ये रिश्ता नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो वहाँ आप इसके लिए सहमति दे सकते हैं अपनी, या फिर आप भी अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये द लॉर्ड, ये कार्ड कहता है कि परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में हैं। अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं या लेंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे पाने की स्थिति में होंगे, या अपने रिश्ते को नेक्स्ट लेवल, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अब आप तैयार होंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक गाइडेंस दे रहा है, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो, मैरिड कपल हो, या फिर इन दिनों आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर अपने रिश्ते में ईगो को ना आने दें। कुछ परिस्थितियों में ऐसी बातें हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अपने पार्टनर की अच्छी नहीं लगी है, इस वजह से आप दोनों के बीच मनमुटाव है। अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में पहल कर रहे हैं तो उनकी बात को शांत होकर सुन लेने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते में ईगो को ना आने दें, और अगर आपको पहल करनी है अपने रिश्ते में तो ज़रूर करें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है, या फिर आपको लगता है कि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, तो ज़रूर अपने आप में उस बारे में विचार करें। अगर आप अपनी इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं, अपने ईगो को बीच में नहीं आने देते हैं, तो चाहे ये जिस भी तरह का वाद विवाद हो या जिस भी तरह की आप दोनों के बीच नाराज़गी है, वो ख़त्म हो सकती है। आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, या फिर आप दोनों का रिश्ता बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन चाहते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को आपने वक्त दिया है। यहाँ पर आप अपने फ्यूचर के साथ या अपनी खुशियों के साथ अब और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपने काफ़ी समय तक इंतज़ार किया है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अब अपने पार्टनर से एक क्लियर डिसीजन चाहते हैं कि आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, या कमिटमेंट इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आपके पार्टनर कमिटमेंट दे रहे हैं, ना दे रहे हों, तो वहाँ आप अपने पार्टनर के सामने ये बात रख सकते हैं कि आपको एक क्लियर डिसीजन चाहिए, ताकि आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप अब और ज़्यादा इस दुविधा में नहीं रहना चाहते हैं कि आपके लव लाइफ में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा या आपके रिश्ते का भविष्य क्या है। और कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता अपनी बाहरी परिस्थितियों या फैमिली वालों की वजह से आप दोनों का रिश्ता प्रभावित हो रहा है। तो जिन लोगों की वजह से या जिन परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है, या फिर जिनकी वजह से आप अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन लोगों से आप दूरी बनाना चाहेंगे। एक क्लियर आप अपना डिसीजन उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन लोगों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्ट। द हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों से रिलेटेड प्लान्स बना सकते हैं, या फिर अपने घर वालों से आप या आपके पार्टनर अब इस रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप अपने बड़ों की सलाह लेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता
रिश्ते को उनकी सहमति मिले, इसके लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, जिनके बीच किसी तरह का कोई वाद विवाद है, चाहे ये आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, यहाँ पर कुछ आपस की नाराज़गी है जिसकी वजह से आप एक दूसरे से या तो इमोशनली आप दूर हैं या फिर एक दूसरे से फ़िज़िकल डिस्टेंस में हैं, आप एक दूसरे से आपने खुद को दूर किया है। तो यहाँ पर ये द हाई प्रीस्ट कार्ड कहता है कि किसी की सलाह से आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट हो सकती है। अगर किसी पर आप भरोसा करते हैं जो आप दोनों की समस्या को सुलझा सकता है या आप दोनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे दूर कर सकता है, तो ज़रूर किसी की सलाह ले लें। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा करेंगे, किसी की सलाह लेंगे जिससे आपका रिश्ता संभल जाए या फिर आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म हों। और कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि किसी की सलाह लें या जिन पर आप भरोसा करते हैं अपनी बात कहने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को या जो समस्या है उसे कोई सुलझा सके। आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the next action of my viewers partner? What will be the next action of my viewers partner? Angels and spirits, please give guidance for collective. पहला कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स जेमिनी या मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करता है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जेमिनी या मिथुन राशि के हो सकते हैं। द लवर्स एक डिसीजन, एक चॉइस को दर्शाता है। यहाँ आपके पार्टनर अब अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, जहाँ उन्हें अपने फैमिली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने फैमिली मेम्बर्स और आपके बीच चुनाव करने की ज़रूरत थी, तो वो एक क्लियर डिसीजन लेंगे जहां वो अपने रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। द लवर्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर आपको इस बात का भरोसा दिला सकते हैं कि अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। कुछ लोगों का ज़रूर यहाँ पर एंगेजमेंट, मैरिज की तरफ रिश्ता अब बढ़ेगा या आप दोनों के बीच इस बात को लेकर सहमति होगी कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से दूर हटकर या फिर अपनी प्रॉब्लम्स के समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ें। तो ये आपके पार्टनर का एक क्लियर डिसीजन होगा, जहाँ यूनिवर्स की या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स भी होगी आपके रिश्ते में। ये आपके रिश्ते की ये डेस्टिनी थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो समस्याएं सुलझेंगी और आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। आप में से कुछ लोगों का ये रिश्ता पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। यहाँ पर उतार चढ़ाव से गुज़रना पड़ता है या रिश्ते में आपस में ही कुछ ऐसी बातें हो जाए जिसकी वजह से दूरियां आती है, लेकिन फिर दूर होते हुए भी आप दोनों इमोशनली खुद को एक दूसरे से डिटैच नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप दोनों के मिलने की संभावनाएं और भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन है। अगर आपके पार्टनर को डिसीजन लेना था तो वो अपना फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आएंगे। तो ये आपके पार्टनर का एक्शन है, जहाँ वो अपने सिचुएशन में एक क्लैरिटी लेकर आएंगे, जहाँ पर अपने रिश्ते के फेवर में एक डिसीजन लेकर वो आपकी तरफ आएंगे या आपको कमिटमेंट देंगे या एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अपनी सहमति जता सकते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स ये भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अब अपने आप को उन्होंने मेंटली प्रिपेयर कर लिया है
कि वो क्या चाहते हैं। काफ़ी समय से अगर वो इस दुविधा में थे कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए ताकि वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ या फिर रिश्ते से मूव ऑन किया जाए। कई तरह की दुविधाएं आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में हो सकती है, जिससे वो बाहर आ रहे हैं, एक क्लैरिटी हासिल कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर उन लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं या आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स हैं। उन लोगों से दूरी बनाएंगे या उन्हें अपना फ़ैसला सुनाएंगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और ये किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ आप दोनों ही अपने अपने लेवल पे एक क्लैरिटी चाहते हैं। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हों, कि कोई भी अपने आप में कोई समझौता ना करना चाहे या झुकना ना चाहे। यहाँ क्योंकि द लॉर्ड का कार्ड भी है जो कि ईगो को दर्शाता है। तो अगर यहाँ पर कुछ समझौतों की ज़रूरत है तो ज़रूर एक समझौते तक पहुँचने की ज़रूरत है। यहाँ पर ईगो को छोड़ देने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियाँ बढ़ सकती हैं, इस बात का ख्याल रखें। कुछ लोगों के लिए ये आप दोनों के बीच रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों का रिश्ता बिगड़ सकता है या फिर आप दोनों के बीच ईगो क्लैशेस की वजह से आपके पार्टनर अपने रिश्ते के अगेंस्ट आपको फ़ैसला सुना सकते हैं, इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला सुना सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच की नाराज़गी और भी ज़्यादा बढ़ जाए या आप दोनों की दूरियां और भी ज़्यादा बढ़ जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ख़याल रखें, ईगो क्लैशेस ना होने दें। अगर आपके पार्टनर पहल कर रहे हैं तो शांत होकर सुन लेने की ज़रूरत है, और अगर आपको लगता है कि आप उनकी बातों से सहमत हैं, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, तो ज़रूर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कहीं भी आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं रहेंगे या इन समझौतों के साथ आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाने की ज़रूरत है, चाहे वो साथ आगे बढ़ने की बात हो या फिर रिश्ते से मूव ऑन होने की। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का ये एक क्लियर डिसीजन हो सकता है, जहाँ वो कुछ लोगों के पार्टनर उन लोगों को अपना फ़ैसला सुनाएंगे जिनकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस चाहेंगे या फिर चाहेंगे कि आप किसी बात को लेकर कुछ समझौतों के साथ या उनकी कुछ बातों को मानकर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आपस में शांत होकर बातचीत कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्ड कहता है किंग ऑफ कप्स आपके पार्टनर अब इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड हैं, उन्हें क्लैरिटी है कि उन्हें अपने रिश्ते के लिए क्या करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे थे तो आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हों या आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते थे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े तो आप दोनों अब अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। ये किंग ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के लिए आप और ये रिश्ता दोनों ख़ास हैं, इस वजह से वो अपने रिश्ते के फेवर में डिसीजन लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर ने अब तय कर लिया है कि अपने फ्यूचर से वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों, आपके पार्टनर भी चाहते हैं आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो।
आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिलेगा या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आप बढ़ेंगे। आपके पार्टनर इसके लिए सहमति जता सकते हैं। इन दिनों आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको मैरिज के लिए भी प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर एक आपके रिश्ते में एक क्लैरिटी आ रही है, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे और अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।